मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ के पद पर तैनात एक सहायक अध्यापक की ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षक पिछले कई महीनों से अत्यधिक कार्यभार और उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण भारी तनाव में थे। इस दुखद घटना से परिवार के सामने जीवन यापन संकट में खड़ा हो गया है। घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। परिजनों के अनुसार एसआईआर कार्य की अधिकता के कारण वे अक्सर देर रात तक काम करते थे। शनिवार 28 फरवरी की रात लगभग 9:30 पे जब वे घर पर सरकारी कार्य निपटा रहे थे, अचानक उन्हें सीने में दर्द उठा और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि परिवार में खुशियों का माहौल था। बड़ी बेटी का विवाह 28 मार्च 2026 को होना सुनिश्चित हुआ है। घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य के चले जाने से अब भविष्य अंधकारमय हो गया। जाकिर हुसैन अपने पीछे 3 बेटियां छोड़ गए। आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की गुहार पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पत्नी ने मांग की है कि ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। परिवार के भरण पोषण के लिए बड़ी बेटी को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। मेरे पति अधिकारियों के दबाव और काम के बोझ के कारण कई दिनों से तनाव में थे। अब हमारे घर में कोई कमाने वाला बचा नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बेटियों के भविष्य को देखते हुए कुछ मदद करे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खलील अहमद और मेरे ये बड़े साले थे। इनकी जो बड़ी मतलब दूसरी वाली बहन है वो मेरे साथ शादी हुई है। ये क्या है, बीएलओ के पद पे तैनात थे और बीएलओ का कार्य करते थे। जैसे इन्होंने बताया है कि रात भर जो कार्य करते थे, दिन में परेशान रहते थे। जैसे इनके बच्चों ने बताया वो बताया, तो कल रात जो है इनको हमें पता चला कि उनको जो है वर्क करते हुए बीएलओ का और इनको हार्ट अटैक आया और जो है इतने हॉस्पिटल लेके गए। उससे पहले ही जो है इनका कितने लोग हैं? इनकी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है और इनके जो है मदर फादर है वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। कोई नहीं होगा, कोई कमाने वाला भी नहीं है बेचारा। अब क्या किस तरह की कार्रवाई करनी है आपने? अभी हम लोग ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं डीएम साहब को, ताकि जो भी ये प्रेशर है इनके ऊपर, जो कुछ आर्थिक सहायता जैसे निर्वाचन आयोग से ऐसे मैंने सुना है क्या वो जितने भी बीएलओ एक्सपायर हुए हैं पहले इसकी वजह से, वर्कलोड की वजह से, तो उनको कुछ आर्थिक मदद दी जाती है। तो हम भी चाहेंगे सरकार से कि कुछ इनको भी, इनके बच्चों हैं, एक इनकी बड़ी बेटी है उनकी अभी शादी तय हुई है, तय थी मतलब जो 28 मार्च को होनी थी। अब वो भी देखो आगे बढ़ेगी तो उसमें भी अब वो नहीं है तो उसमें परेशानी पड़ेगी थोड़ी। क्या मानते हैं कि वर्कलोड ज्यादा बीएलओ का? हाँ, बीएलओ पे जो है आज के दिन में पूरे इंडिया में ही मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे एसआईआर हो रहा है वहाँ काफी न्यूज आ रही है क्या बीएलओ को जो है तरह तरह के काम दिए जा रहे हैं। कभी कोई करेक्शन लिस्ट, कभी कुछ करेक्शन भी कराया जाता है। तो इसलिए उनको प्रेशर को देखते हुए उनको थोड़ा कम किया जाए और जो एक निर्धारित काम है उनको हिसाब से दिया, क्योंकि ये स्कूल का काम भी करते हैं और अपना ये एक्स्ट्रा वर्क में ये एसआईआर का भी करते हैं। अब क्या चाहते हैं? इनको बस ये है कि थोड़ी अब जो नुकसान हो गया है वो तो भरपाई हो नहीं पाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए तो इन बच्चों का थोड़ा भविष्य सुधर जाए और अगर किसी एक बच्चे को जल्दी नौकरी मिल जाए। जो 2 बच्चे इनके 2 लड़कियां हैं वो एलिजिबल हैं नौकरी के लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है और जो भी बीएड होता है वो भी कर रखा है ग्रेजुएशन। क्या नाम है आपका और क्या हुआ था आपके? जी, मेरा नाम नासिर है। मेरे भाई जो है फलाहदारी इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं। बीएलओ के कार्य में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और बीएलओ के प्रेशर में आकर उनको जो है कल रात 28 की रात को हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है और उनके 3 बेटी हैं। उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। उनकी बेटी की शादी जो है 28 मार्च को तय थी। इस वजह से सभी उनकी जो मृत्यु हो गई है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रशासन है वो हमारे परिवार की मदद कर सके, क्योंकि मेरे भाई के कोई भी बेटा नहीं था, 3 बेटी है, जिससे कि उनकी थोड़ी मदद हो सके। क्या आपका मानना है कि मतलब जब वो उनको वर्कलोड ज्यादा था, क्या मानते हैं इस बात? जी, उनको वर्कलोड की वजह से उन्होंने, क्योंकि रात को 10-10, 11-11 बजे तक वो कार्य करते थे, खाना भी समय पर नहीं खा पाते थे, हमेशा उनको यही टेंशन रहती थी। तो अब आपने कहीं शिकायत की? हाँ, इसके लिए कहीं एसडीएम वगैरह के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखी है।